वैसे भी आपके नॉलेज में होगा कि पिछले 2-3 दिन से हम ये कश्मीर पिकनिक अलायंस तरफ से और कश्मीर ऑल कश्मीर होलसेल मर्चेंट की तरफ से चला रहे, जो पंजाब में हमारे लाइफ स्टॉक गाड़ियों को रोका जा रहा है, उस सिलसिले में कंटिन्यू सरकार को भी आगाही दे रहे हो और इस पर हमने बहुत से मतलब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। तो लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारे वहाँ पे जो गाड़ी आ रही है अदर स्टेट से, उनको पंजाब में बड़ा तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और हमने ये नोटिस, क्योंकि हम इकाई ऑल कश्मीर होलसेल मर्चेंट डीलर्स यूनियन जो है वो इकाई कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की, तो हमने नोटिस में लाया उन्होंने इस सिलसिले में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकार करवाया और उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप जितने भी मतलब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जितनी भी मंडियाँ हैं तो उन मंडियों से एक नुमाइंदा होना चाहिए यहाँ पे, ताकि हम ये देखें कि आप लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। आज हमने उन नुमाइंदों को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। ये मुद्दा मकसद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, जो कश्मीर में वजूद आया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का। इसी सिलसिले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, क्योंकि मसाइल मुश्किलात है, जो कोटदार एसोसिएशन है कश्मीर की, जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म है इकॉनमी के हवाले से, लोगों के हवाले से, क्योंकि जब तक इनकी इकॉनमी साउंड नहीं होगी, जब तक इनकी इकॉनमी बूस्ट नहीं होगी, मेरे ख्याल से तब तक हम तरक्की के राह पे नहीं चलेंगे। कम से कम 3-4 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बिज़नेस के हवाले से वाबस्तगी है उन लोगों को। मगर बदकिस्मती की बात है, जो हमें सुनने में आया, जो पंजाब सरकार की तरफ से रवैया है, हमारे जितने भी मटन डीलर्स एसोसिएशन है वहाँ से जो माल ला रहे हैं, चाहे दिल्ली से हो, चाहे सीकर राजस्थान से हो, चाहे अम्बाला से हो, चाहे पंजाब की मंडी से हो, मगर बदकिस्मती की बात है हर एक साइड से टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार। मगर बदकिस्मती की बात है पंजाब सरकार को टैक्स वसूल करना है, मगर उन मंडियों का टैक्स वसूल करना है जो हमारा कोटदार या हमारा कसाब भाई पंजाब मंडी से माल उठाएगा। उसका हक बनता है पंजाब सरकार का, उस माल को वो टैक्स वसूल कर सकता है। मगर बदकिस्मती है अगर दिल्ली से कोई गाड़ी आती है माल लेकर, चाहे कोटदार का चाहे कसाब भाई का, उसको भी कोशिश हो रही है टैक्स वसूल करने की। अगर कोई गाड़ी सीकर राजस्थान से आती है, उसको भी पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टैक्स वसूल करने की। अगर कोई अम्बाला से गाड़ी आती है, जो स्टेट का मेरे ख्याल से कोई डोमेन नहीं बनता है पंजाब सरकार का, वो दिल्ली सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें टैक्स रिकवरी करेगा, या सीकर राजस्थान की सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है उसमें पंजाब सरकार टैक्स रिकवर करेगी, या अम्बाला सरकार की जो पॉलिसी है टैक्स रिकवरी के हवाले से उसमें पंजाब सरकार टैक्स रिकवरी करेगी। मगर बदकिस्मती की बात है पंजाब सरकार हर एक मामले में इंटरफेयर कर रहा है। जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया तो आने वाले दिनों में यहाँ की जो सप्लाई है वो मुतासर होगी। मैं आज के आपको मुतासर होगी और बहुत हद तक मुतासर होगी। जितनी भी शादियाँ यहाँ पे हो सकता है कि उनको टाइम पे सप्लाई नहीं मिल पाएगी, और उनसे भी माजरत का है कि अगर किसी किस्म की हम मतलब कोई लेट हुए उनको सप्लाई देने में, तो उसमें हमारा कसूर नहीं। क्योंकि मैं आज 3 जगह हमारी गाड़ी रुक गए, शंभू बॉर्डर पे रुक गए, माधोपुर में रुक गए, राजपुर में रुक गए। उसके वीडियोज़ मेरे पास आए, आज दिन की बात है, वो वीडियो में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सरकार को चाहिए कि वो इसमें नोटिस ले, और ये जो वहाँ पे हो रहा है ये बिल्कुल इलीगल है। जो कैटल फेयर एक्ट है वो वहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट लोगों को ठेके दे रखा हुआ, और प्राइवेट लोग नीचे जाके मतलब जो छोटे छोटे वहाँ पे अफसर से उनको मिला के उनके साथ मतलब हिसाब किताब करके वो हमारे गाड़ियों को ज़बरदस्ती पैसे ले रहे हैं। ड्राइवर और मजदूरों को पीटा जा रहा है। अगर पैसे नहीं देंगे तो 4-4, 6-6 घंटे वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जाए, तो एक गाड़ी में वहाँ पे 10 से लेकर 15 जन कभी लॉस हो जाते हैं। तो हमने सर पंजाब गवर्नमेंट के नोटिस में भी लाए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि होगा, लेकिन निचले सतह पे नहीं हो रहा है। निचले सतह पे बड़ी मिली भगत है वहाँ पे। हमारी सरकार की तरफ से आज 6 दिन से हम उनको बता रहे, प्रिंट मीडिया की तरफ से हम उनको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। उससे ज़्यादा अफसोस अपोजिशन वालों का भी है। हमने उनको भी ट्विटर पर टैग किया कि हमारे साथ ये परेशान है, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं है। हमने सीएम को टैग किया, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये
इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इकानमी का मसला है, ये हमारी मतलब मैशत का मसला है। और इस काम से वाबस्ता तकरीबन डायरेक्टली इससे 50,000 लोग वाबस्ता है, बाहर से लेकर यहाँ तक। इनडायरेक्ट इसमें 3 लाख लोग वाबस्ता है। सरकार बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, और अगर ये नहीं हो पाया इनसे तो फिर हम हो सकता है कि हम सारी सप्लाई रोक लेंगे बाहर की स्टेट में। क्योंकि 2-3 साल पहले ये टैक्स लेते थे, फिर शायद आपकी इंटरनेट की वजह से ये फिर रुक गया था, तो कब से ये सिलसिला चालू हो? ये पिछले 10 दिन से हो गया, क्योंकि जब से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो हमें रिलीफ मिला था, उन्होंने इसको नहीं होने दिया था। और इससे पहले मतलब वहाँ पे जो डीसी मतलब पठानकोट था, उन्होंने भी नहीं होने दिया था कि उन्होंने इलीगल हो रहा है, मैं नहीं, ये नहीं होने दूँगा। लेकिन सवाल वही बनता ना, जब ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाती है तो थोड़ा बहुत हमें परेशानी उठानी पड़ती है। अब ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी चेंज हो गई, उन्होंने वहाँ नीचे जाकर उनसे बात की, वो हमारे लोगों को रोक रहे हैं, पीटा जा रहा है। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल रात को 7 बजे रोकी गई गाड़ियाँ शंभू बॉर्डर पे, सुबह 6 बजे उनसे 6-6 हज़ार रुपये ले गए, तब जाके छोड़ दिया। मैंने पंजाब कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई हम आपकी ये जो आपकी जो कंप्लेंट आगे जाएगी। आगे से मुझे फ़ोन आया, आगे से पुलिस वाला बोलता हम रात को कहाँ जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, अब गाड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन ले आओ। मैंने उनसे ये कहा कि जनाब गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, उनसे चाबियाँ छीनी गई, गुंडों ने उनको पकड़ के रखा। बोला हम क्या करेंगे रात को, भाई जो करना उधर बैठ के करो। यहाँ तक कि हमने पंजाब हेल्पलाइन पर फ़ोन किया, उनसे भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने वहाँ के डीएसपी को फ़ोन किया, कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने वहाँ के एसएचओ को फ़ोन किया, कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ, किसी हद तक हमें रिलीफ मिलता है, जो कि माधवपुर में जो एसएसपी साहब है वो बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट आदमी है, उनकी तरफ से हमें किसी हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन जब उनको लग रहा है कि यहाँ रिलीफ मिल रहा है, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारे गाड़ी को रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। और हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि बिल्कुल हायर लेवल पे कोई बंदा है जो इन कंट्रैक्ट के साथ मिला हुआ है, और वो वहाँ से बिल्कुल सीएम ऑफिस पंजाब का इस्तेमाल करके वो वहाँ से नीचे जो अधिकारी बैठे उनको फ़ोन करके कह रहा है कि इनको आप सपोर्ट करो, जो ये गुनूस हैं, जो है मतलब ये जो बत्ताखोरी करें, इनको सपोर्ट करो। हमारे पास वो भी इन्फॉर्मेशन है, मुझे उसका नाम भी पता है कि कौन बैठा है वहाँ पे, वो सब कुछ हमें पता है, लेकिन हम वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमारा मतलब है कि अगर हम इसमें नहीं आते, अगर हमारे ऊपर टैक्स नहीं बनता है, तो हमारे गाड़ी को क्यों रोका जा रहा है, हमारे ड्राइवर को क्यों पीटा जा रहा है। हम यहाँ के सरकार से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की सरकार से गुजारिश है कि वो इस पर इंटरफेयर करे, वो वहाँ की सरकार से बात करे कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे ताजरों के साथ।